कई बार व्यक्ति कम खाके गुजारा कर सकता है, कम साधनों में गुजारा कर सकता है, छोटे मकान में रह के गुजारा कर सकता है, पर भैया जब जीवन में प्रेम का अभाव हो जाता है तो नहीं जी पाते। कितनी तो खबरें सुनते हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, पैसा बहुत था, ये था, वो था, जीवन से निराश थे। क्यों कर लीजिए आत्महत्या? बोले डिप्रेशन में थे, फ्रस्ट्रेशन में आ गए। अच्छा, ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और ये क्या क्या क्यों होते हैं, इनके पीछे विज्ञान क्या है, मूल भाव क्या है? जिसके भीतर ये पैदा होता है उसके भीतर एक समझ पैदा हो जाती है, एक गलत समझ पैदा हो जाती है। क्या? मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई चाहता ही नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी किसी को चिंता नहीं है, हाय जगत में मेरा कोई है ही नहीं। ये सच है भैया, कोई किसी का नहीं है। ये बात आज समझ में आए या कल आए कि परसों आए कि मरने के बाद आए, ये तो सत्य है। लेकिन संसारी ये सोच सोच के बीमार हो जाता है। आज डॉक्टर भी कहते हैं कि शुगर मीठा खाए से नहीं होती, नहीं तो मथुरा के सब पंडाओं को होती। मीठा खाए से शुगर नहीं होए, चिंता करे से शुगर हो। मीठा खाए से नहीं हो शुगर, नहीं तो क्या कहना। हे भगवान, हमने आंखों से देखा, एक बाल्टी शरबत, सोचिए 10 किलो चीनी पड़ी हुई और एक घूंट में पी जा, एक सांस में पी जा और डकार नहीं आवे। अभी भी ऐसे ऐसे वीर हैं, 250 रसगुल्ला पा जा, शर्त लग जाए। मजाक नहीं कर रहे, हंसाने, सत्य का 250 रसगुल्ला पा जाए, शर्त लगा लीजिए। पहले समय में तो लगती थी 10 रुपया रसगुल्ला, बोले ले आओ। अब 50 रुपया रसगुल्ला ले आओ, अब और 150 पा रहे तो 100 रुपया रसगुल्ला। ऐसे ऐसे वीर भोजन भट्ट। तो मीठा खाए से शुगर होती तो आगरा का पेठा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन आज डॉक्टर भी कहते हैं कि चिंता करे से शुगर होती है, हबड़ा चबड़ी करे से बीपी होता है। हाँ, तो ये जो शरीर के रोग हैं, इनका भी संबंध कहीं ना कहीं मानसिक रोगों से है, मानसिक तनाव से है, फिर वो विकृत होकर देह के ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक बात है ना? तो कभी कम साधन में गुजारा हो जाता है, कम रोटी खाके, छोटे घर में, छोटी गाड़ी में, कम साधनों में। लेकिन जब जीवन में आत्मीयता का अभाव हो जाए, प्रेम का अभाव हो जाए, तो कितनी तो दुर्घटनाएं सुना करते हैं। और जब भी कोई ऐसा कुछ करता है या आत्महत्या तक न पहुंचे, निराश उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला, उसके पीछे एक नासमझी होती है। मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अरे बिल्कुल ठीक है, कोई प्यार नहीं करता तो भैया ये नासमझी मन में आ जाती है। मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सम्मान, उसने मुझे स्माइल नहीं दी, क्या कहना। और यही बातें जब कम मात्रा में होती हैं तो व्यक्ति को चिंतित करती हैं, निराश करती हैं। और ज्यादा ये विचार बढ़ जाएं तो हतोत्साहित करते हैं। और यही जब अनियंत्रित हो जाए तो रोग बन जाता है। फिर डॉक्टर भले कहते हैं डिप्रेशन माने दिमाग की नसों से कुछ हार्मोन निकलता। अरे क्यों निकलता है कि ये डिप्रेशन रोग है, कोई ऐसा हार्मोन निकलता है? वो निकलता क्यों है? ये शरीर में इंसुलिन कम हो गई मात्रा तो शुगर हो गई, पर कम हुई क्यों? डॉक्टर तो कहेगा मैं इंसुलिन लगेगी, पर हुई कम क्यों? तो भले दैहिक रोग हो, मूल में जाएंगे तो मानसिक रोग ही निकलेगा। खोज लीजिएगा, भले भले दैहिक रोग हो, मूल में मानसिक तनाव ही निकलेगा। और इस मानसिक तनाव से बचने का उपाय क्या है? हमको तो यही समझ में आया कि ठाकुर जी में लगाव ही इस मानसिक तनाव से बचने का उपाय है।
गोविंद में लगाव करिए तो फिर सवेरे तनावों से बचा जा सकता है, अन्यथा तो कुछ बात बनती नहीं। तो कम साधनों में जीव रह लेगा, प्रेम के बिना नहीं रह पाएगा। नहीं तो सब कुछ होते हुए निराशा, उदासा, हताशा जीवन में बनी रहेगी।